Dear student, good morning. I am Dr. Shiv Kumar Singh, Associate Professor of System Engineering College, भोपाल। स्टूडेंट, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को रेगुलर फॉसी मेथड से, बाइसेक्शन मेथड से हम किस तरीके से अलजेब्रिक और ट्रांसडेंटल इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा मेथड्स है वो न्यूटन-रैप्सन मेथड है। न्यूटन-रैप्सन मेथड से हम किस तरह से अलजेब्रिक और ट्रांसडेंटल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको ये क्लियर किया है कि व्हाट इज अलजेब्रिक इक्वेशन, व्हाट इज ट्रांसडेंटल इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशंस हम उन इक्वेशंस को बोलते हैं जहां पर जो भी इक्वेशंस प्योरली पॉलिनोमियल इक्वेशंस पर बेस्ड होती है, और ट्रांसडेंटल इक्वेशंस हम उन इक्वेशंस को बोलते हैं जिसमें हमारा लॉग फंक्शन, साइन एक्स फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंटेन करता है। तो स्टूडेंट, पहले हम न्यूटन-रैप्सन मेथड्स के जो वर्किंग रूल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इसके वर्किंग रूल्स को समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इसका वर्किंग रूल क्या है। स्टूडेंट, वर्किंग रूल से मतलब है कि जब हम न्यूटन-रैप्सन मेथड से किसी भी अलजेब्रिक या ट्रांसडेंटल इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली हम इसमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ये हमारे को वर्किंग रूल्स में हमको समझना है। तो स्टूडेंट, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले स्टूडेंट, जैसे मैंने रेगुलर फॉसी मेथड्स में, बाइसेक्शन मेथड्स में, सेकेंड मेथड्स में मैंने आपको सबसे पहले स्टेप्स में आपको बताया था कि हम दो ऐसी वैल्यू चूज करते हैं जहां पर आपकी जो फंक्शन ऑफ वैल्यू है वो नेगेटिव और पॉजिटिव। तो सेम चीज हम यहां पर हम करेंगे कि सबसे पहले आपकी जो भी गिवन इक्वेशन है, लेट f of x is equal to 0, जो भी आपकी गिवन इक्वेशन है उसको हम 0 के इक्वेट करेंगे। देन फाइंड two values a and b such that देखिए स्टूडेंट, इसका फर्स्ट स्टेप का मतलब है कि सबसे पहले, जैसे मैंने आपको रेगुलर फॉसी मेथड्स में, सेकेंड मेथड्स में, बाइसेक्शन मेथड में बताया था कि सबसे पहले हम जो गिवन इक्वेशंस है उसको हम 0 के बराबर रखते हैं। हम ऐसी दो वैल्यूज को हम चूज करते हैं जहां पर हमारा जो फंक्शन है नेगेटिव और पॉजिटिव। ये सिचुएशन स्टूडेंट वाइस वर्सा हो सकती है, फर्स्ट वैल्यू पर आपका पॉजिटिव हो सकता है, सेकंड वैल्यू पर नेगेटिव, या हम इसको ऐसा समझे कि जहां पर दोनों वैल्यू ऑफ फंक्शन का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0। तो ये स्टूडेंट हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा। और जो भी हम वैल्यूज का हम सिलेक्शंस करते हैं वो वैल्यू कंसेक्यूटिव वैल्यू होना चाहिए। कंसेक्यूटिव वैल्यू से मतलब है कि अगर मैं आप फंक्शंस में वैल्यू 1 को सब्स्टिट्यूट करता हूं तो उसके बाद जो भी उसकी नेक्स्ट वैल्यू होगी उस वैल्यूज को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। वैल्यूज, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको 1 से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है, 3 से स्टार्ट करना है। आप वैल्यू का सिलेक्शन कहीं से भी हम कर सकते हैं। आप वैल्यू को हम 3 से स्टार्ट कर सकते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू आपको 4 ले सकते हैं, हम 2 वैल्यू ले सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमें इसमें इस पॉइंट्स को ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट, स्टेप हम 2, स्टेप 2 में स्टूडेंट्स हमको करना है क्या है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस निकालना है। स्टूडेंट, इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस के लिए हम सबसे पहले x0 को फाइंड करेंगे। x0 का मतलब है कि जिस गिवन वैल्यू पर आपकी जो फंक्शन ऑफ वैल्यू है नेगेटिव और पॉजिटिव है, वहां पर हम दोनों वैल्यूज को ऐड कर उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स, ये हमें पॉइंट्स को माइंड में रखना है कि पहली स्टेप्स में हम दो ऐसी वैल्यू का सिलेक्शन करना है जहां पर आपको फंक्शन फर्स्ट वैल्यू पर नेगेटिव हो, सेकंड वैल्यू पर पॉजिटिव हो। ये वाइस वर्सा हो सकता है, फर्स्ट वैल्यू पर पॉजिटिव हो सकता है, सेकंड वैल्यू पर नेगेटिव, या दोनों का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 होना चाहिए। सेकंड स्टेप्स में हम इनका इनिशियल अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन से स्टूडेंट मतलब है कि यहां पर जो भी गिवन वैल्यूज होंगी, फॉर एग्जांपल अगर आपका जो फंक्शंस है पॉजिटिव और नेगेटिव 2 और 3 पर आता है तो हम 2 और 3 को ऐड करने के बाद हम उसको स्टूडेंट 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारा स्टेप नंबर हुआ 2।
अब स्टूडेंट इसका जो स्टेप नंबर 3 है, स्टूडेंट स्टेप 3 में हम एक न्यूटन रैप्सन फार्मूले को हम यूज करते हैं। स्टूडेंट न्यूटन रैप्सन मेथड्स फार्मूला जो होता है xn प्लस 1 xn फंक्शन ऑफ f ऑफ xn f डैश xn n इज इक्वल टू 0 1 2। स्टूडेंट जब हम इसमें इटरेशंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था जब रेगुलर फॉल्सी में जिस तरह से हम इटरेशंस को परफॉर्म करते हैं, जब हम यहाँ इटरेशंस को परफॉर्म करेंगे तो जो हमारा फर्स्ट इटरेशन होगा, फर्स्ट इटरेशन, उसमें हम n के प्लेस पे सबसे पहले 0 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब हम यहाँ 0 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये होगा x1 x0 फंक्शन ऑफ f ऑफ x0 f डैश x0। जब हम सेकेंड इटरेशंस पे प्रोसीड करेंगे तो n के प्लेस पे हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेकेंड इटरेशन x2, जब हम सेकेंड इटरेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ 1 प्लस 1 x2 होगा, यहां पर मैं 1 प्लेस करूंगा, x1 f डैश x1। अब स्टूडेंट आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि बेसिकली ये x1 कहां से आएगा, तो इस इक्वेशंस में हम वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसमें हम ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो स्टूडेंट ये आपके न्यूटन रैप्सन मेथड्स का फार्मूला। हाँ, एक स्टूडेंट एक चीज और समझ लीजिए इसमें कि जब हम इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले ये f ऑफ xn रिप्रेजेंट करता है कि जो भी आपका फंक्शन है, जो भी आपका फंक्शन का मतलब है जो भी आपका क्वेश्चंस है उसमें हम फंक्शन को xn से रिप्लेस करेंगे। xn का मतलब होता है कि जो भी आपकी गिवन इक्वेशन में हम उसमें x को n से रिप्लेस कर देंगे। जैसे आपका इक्वेशन है फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, तो यहां पर मैं x को xn से रिप्लेस करूंगा तो ये होगा xn स्क्वायर 2xn माइनस 5। f डैश xn का मतलब है कि हम इस आपकी जो गिवन इक्वेशन है उसका मैं पहले डेरिवेटिव निकालूंगा। डेरिवेटिव इन द सेंस f डैश x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस 2। इसमें मैं x को xn से रिप्लेस करूंगा और फिर इस पूरी इक्वेशंस को मैं इसको स्टूडेंट सॉल्व कर दूंगा। तो सॉल्व करने के बाद मैं इसको इटरेशंस को परफॉर्म करूंगा। सॉरी स्टूडेंट, मैं यहां से गलती से थोड़ा सा यहां लिख दिया हूं, ये इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये स्टूडेंट इसका वर्किंग रूल है। तो वर्किंग रूल में सबसे पहले आपको मैं एक बार उसको ब्रीफ में थोड़ा सा और रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले आपको दो ऐसी वैल्यू चूज करना है जहां पर आपका फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव ऑब्टेन होता हो। सेकंड स्टेप्स में आपको इनिशियल अप्रोक्सीमेशन निकालना है। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन से मतलब यह है कि जिन वैल्यू पर आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन नेगेटिव और पॉजिटिव है उनको हमको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। देन उसके बाद हम एक न्यूटन रैप्सन मेथड्स फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला है xn प्लस 1 xn माइनस f ऑफ xn f डैश xn। इस फार्मूले को स्टूडेंट्स आपको याद रखना है। यहां पर xn f ऑफ xn, f xn हमारा फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी हम फंक्शन में x को xn से रिप्लेस करेंगे और फिर इस तरह से स्टूडेंट हम इटरेशन को परफॉर्म करेंगे। इटरेशन से मतलब है, अब क्वेश्चंस आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि ये इटरेशन बेसिकली हमें कहां तक परफॉर्म करना है। जैसे मैंने आपको रेगुलर फॉसी मेथड्स में, सेकंड मेथड्स में बताया था, जब हमको 2 कंसेक्यूटिव रिजल्ट सेम आ जाएंगे। 2 कंसेक्यूटिव रिजल्ट सेम आने से मतलब है कि अगर आपको क्वेश्चंस में कहा गया है कि आपकी जो डिजायर एक्यूरेसी है 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, तो 3 प्लेस ऑफ डेसिमल से मतलब है कि जब आपके 2 इटरेशन में 3 प्लेस ऑफ डेसिमल मैच कर जाएंगे तो हमारा वही इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा।
तो ये स्टूडेंट इसका वर्किंग रूल है। अब इस पर बेस में आपको एक प्रॉब्लम लेता हूं और उससे आपको ये पूरा वर्किंग रूल क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट अभी हम लोगों ने न्यूटन रेफसन मेथड्स का वर्किंग रूल डिस्कस किया। अब हम लोग वर्किंग रूल पर बेस्ड न्यूटन रेफसन मेथड्स की हेल्प से हम किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ये इक्वेशंस का नेचर क्या है। इस इक्वेशंस को हम अलजेब्रिक इक्वेशंस कहते हैं। अलजेब्रिक इक्वेशन से मतलब है कि जिस इक्वेशंस में प्योरली पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, जो प्योरली एक्स के टर्म्स में होती है, उस इक्वेशंस को हम अलजेब्रिक इक्वेशंस कहते हैं। तो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले जो स्टेप्स है कि इसमें हम आपको दो ऐसी वैल्यूज का सिलेक्शन करेंगे जहां पर आपका वैल्यू ऑफ फंक्शंस नेगेटिव और पॉजिटिव हो। तो सबसे पहले आपकी इक्वेशन स्टूडेंट, लेट f of x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। तो स्टूडेंट आपकी ये गिवन इक्वेशन है। इसमें देखिए सबसे पहले स्टूडेंट यहां पर स्टूडेंट्स आप लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम वैल्यू कौन सी वैल्यू, मैंने आपको पहली वर्किंग रूल बताया, यहां पर हम वैल्यू कोई सी भी अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। मैं इसमें वैल्यू 0 से रख सकता हूं, मैं इसमें वैल्यू 1 से स्टार्ट कर सकता हूं, मैं इसमें वैल्यू 2 से स्टार्ट कर सकता हूं। बट ध्यान आपको ये रखना है कि आपको जो वैल्यू रखना है वो कंसेक्यूटिव। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर मैंने x के प्लेस में वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की, तो मैं x के प्लेस में 0 को रखूंगा। 0 में वैल्यू रखूंगा 0 माइनस 0 प्लस 1, यानी इसको मैं पूरा सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1। यानी ये आपका, इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी ये हमारा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। अब स्टूडेंट इसका जो भी नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर यानी हम 0 के बाद हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर 0 के बाद अगर मैं 2 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो स्टूडेंट उस केस में हमको ज्यादा इटरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं इसमें वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x की प्लेस में 1 माइनस 3 प्लस 1, x की प्लेस में 1 रखूंगा तो 3 इंटू 1 3 1 माइनस 3 प्लस 1 और 1 को मैंने ऐड किया तो 2 माइनस 3, यानी 2 माइनस 3 क्या होगा, माइनस 1। तो ये स्टूडेंट्स इनको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये आप ध्यान रखिए, दीज वैल्यूज नोन एज वैल्यू ऑफ फंक्शन। जब हमको वैल्यू ऑफ फंक्शन अल्टरनेटिव साइंस में मिल जाते हैं तो वो हमको प्रोसेस को वहीं पर स्टॉप करना है, वही हमारे इक्वेशंस के रूट्स होते हैं। इनकेस अगर स्टूडेंट्स ये आपका पॉजिटिव है, अगर ये भी मेरे को वैल्यू पॉजिटिव मिल जाती तो फिर मैं इसमें नेक्स्ट वैल्यू में प्रोसीड करता हूं और मैं ये तब तक इस प्रोसेस को परफॉर्म करूंगा जब तक कि मेरे को अल्टरनेटिव साइंस पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू ऑफ फंक्शंस नहीं मिलता। तो ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखें, क्योंकि किसी भी इक्वेशन का जो वो रूट है वो लाइज करता है वैल्यू ऑफ फंक्शन नेगेटिव और पॉजिटिव पर। स्टूडेंट जैसा मैंने आपको वर्किंग रूल में बताया था, जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, x नॉट a प्लस बी बाय 2। यहां पर a का मतलब क्या होता है, a का मतलब क्या होता है, जिन दो पर्टिकुलर वैल्यूज पे आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन निगेटिव और पॉजिटिव, यानी हम ये दो वैल्यूज हैं 0 और 1, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 0 प्लस 1 अपॉन 2, ये स्टूडेंट ये आंसर आ जाएगा 0.5। तो ये स्टूडेंट हमारा x नॉट क्या आ गया, 0.5। ये हमारा स्टूडेंट वर्किंग रूल का सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में स्टूडेंट्स हम न्यूटन रेफसन मेथड्स का फार्मूला यूज करते हैं। तो स्टेप हमारा थर्ड, यूजिंग थर्ड स्टेप को यूज करने से पहले हम सबसे पहले, क्योंकि फार्मूले में हमको f ऑफ xn और f डैश xn की जरूरत पड़ेगी, तो हमारा f ऑफ x आपकी इक्वेशन से x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, इसका हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। इसका स्टूडेंट डेरिवेटिव क्या होगा, आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा, x क्यूब का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा 3x स्क्वायर
-3 और 1 का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या होगा 0। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड फार्मूला। फार्मूला स्टूडेंट मैंने क्या बताया था आपको, x n प्लस 1 एक्स एन फंक्शन ऑफ f ऑफ एक्स एन माइनस f डैश एक्स एन। ये स्टूडेंट्स आपको फार्मूला याद रखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमको इटरेशन परफॉर्म करने से पहले हम इस पूरे इक्वेशंस को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले एक्स एन प्लस 1 एक्स एन आपका एज इट इज रहेगा। f ऑफ एक्स एन का जैसे मैंने आपको वर्किंग रूल में बताया था फंक्शन ऑफ f ऑफ एक्स एन, यानी जो आपकी गिवन इक्वेशन है उसमें हम x को xn से रिप्लेस करते हैं। तो ये होगा स्टूडेंट xn क्यूब माइनस 3xn प्लस 1 और f डैश xn का मतलब क्या होगा, जो डेरिवेटिव है उसमें हम जो भी डेरिवेटिव फंक्शन है, डेरिवेटिव फंक्शन क्या है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3, यानी x आपका रिप्लेस होगा 3xn स्क्वायर माइनस 3। ओके स्टूडेंट, तो इटरेशन को परफॉर्म करने से पहले हम इस पूरी इक्वेशंस को पहले स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट जब हम इस इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इस स्टूडेंट इसका हम एलसीएम लेंगे। तो ये होगा x n प्लस 1, इसका एलसीएम लेने के बाद इसका मल्टीप्लाई इस इक्वेशंस में होगा। तो ये होगा xn का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा स्टूडेंट 3xn क्यूब माइनस 3xn, माइनस साइन है तो पूरे फंक्शन के साइन चेंज हो जाएंगे। ये होगा स्टूडेंट xn क्यूब प्लस 3xn, देखिए माइनस है यहां पर, हमने इसका एलसीएम लिया तो xn क्यूब माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस 3xn और प्लस साइन क्या हो जाएगा माइनस। अब स्टूडेंट इसमें हमें इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए 3xn माइनस प्लस कैंसिल आउट होगा, 3xn क्यूब लाइक टर्म्स है, इसको माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स हो जाएगा 2xn क्यूब माइनस 1, यहां से मैं 3 को कॉमन ले लूंगा तो 3xn स्क्वायर माइनस 1। तो ये स्टूडेंट्स इसको पहले मैंने सॉल्व कर लिया और इसको मैंने एक इक्वेशन का नाम दे दिया y। अब स्टूडेंट इसके बाद हम इटरेशन को परफॉर्म करते हैं। जब स्टूडेंट हम इसमें इटरेशन को परफॉर्म करेंगे तो जैसे मैंने आपको वर्किंग रूल में बताया था कि इटरेशन में हम सबसे पहले n को 0 से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इटरेशन n इज इक्वल टू 0। जब हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट तो n के प्लेस में मैं 0 रखूंगा तो ये 0 प्लस 1 क्या होगा 1, यहां पर मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या होगा स्टूडेंट x0 क्यूब माइनस 1, 3x0 का स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट यहां पर मैं x0 की वैल्यू मैंने जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन में हमने निकाली थी, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन में x0 की वैल्यू क्या थी आपकी 0.5। तो ये स्टूडेंट्स हमारी इसमें मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा 0.5 क्यूब माइनस 1, 3 इंटू 0.5 स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया 0.5 कहां से आया, 0.5 जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन था। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता, जहां पर आपके जो इनिशियल रूट्स हैं उनको हम 2 से डिवाइड जब करते हैं। तो इस स्टूडेंट इस पूरी इक्वेशन को आप कैलसी से सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.33।
0.333। इस स्टूडेंट इसको आप कैसे से आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसका आंसर आएगा 0.33। अब स्टूडेंट अब नेक्स्ट इटरेशंस पर आते हैं। नेक्स्ट इटरेशन में स्टूडेंट क्या होगा, सेकंड इटरेशन। सेकंड इटरेशन में स्टूडेंट्स क्या होगा, हम n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से। ये वैल्यू हमें कहां पर सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन नंबर 1, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1। इस वैल्यू को स्टूडेंट्स हमें इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना। जब इसमें इक्वेशन में 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, 1 + 1 क्या होगा, 2। तो यहां पर मैं लिखूंगा x2, और ये आपका जो फार्मूला है जहां n है इसके प्लेस में मैं क्या रखूंगा, 1। तो ये क्या होगा, x1, ये भी क्या होगा, x1। तो ये इक्वेशन हो जाएगी स्टूडेंट 2x1 क्यूब माइनस 1 3x1 स्क्वायर माइनस 1। तो अब स्टूडेंट इसमें जो x1 की वैल्यूज क्या है, x1 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, 0.333। ये वैल्यूज को इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 × 0.3333 का क्यूब माइनस 1 0.333 का स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट अब इसको मैं कैलसी से सॉल्व करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा 0.3472। इस स्टूडेंट इसको पूरा कैलसी से हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 0.3472। अब स्टूडेंट नेक्स्ट, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये डेफिनेटली राइज हो रहा होगा, मैंने इसको वर्किंग में भी एक्सप्लेन किया था। हालांकि इस इटरेशन प्रोसेस को हमें कब तक परफॉर्म करना है, देखिए स्टूडेंट हमें हर इटरेशन के बाद हमें रिजल्ट्स को कंपेयर करना है। अभी आप देखेंगे कि 0.333 और इसका आंसर है 0.3472। क्वेश्चंस में अगर आपसे कहा गया है कि अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल का मतलब है कि डेसिमल के बाद आपकी ये 3 डिजिट और नेक्स्ट इटरेशन के 3 डिजिट ये अगर मैच कर जाते हैं तो हमको इटरेशन वहीं पर स्टॉप करना है। और अगर अब आप देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट इटरेशन है, फर्स्ट आपका डेसिमल है, आपका मैच कर रहा है, लेकिन सेकंड आपका डिफर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इटरेशन प्रोसेस को आगे और प्रोसीड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इटरेशन में हम जाएंगे तो स्टूडेंट थर्ड इटरेशन। थर्ड इटरेशन में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, n की प्लेस में हम क्या रखेंगे स्टूडेंट 2। जब मैं n के प्लेस में हम 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 2 × इसमें हम n के, अब यहां पर क्या होगा, फार्मूला क्या हो जाएगा आपके पास 2, ये हो जाएगा x2 क्यूब माइनस 1 3x2 स्क्वायर माइनस 1। यहां पर स्टूडेंट्स हमें x2 की जो भी वैल्यू है, x2 की वैल्यू क्या है 0.3472। स्टूडेंट इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x2 की वैल्यू क्या है 0.3472, 2 × 0.3472 क्यूब माइनस 1 3 × 0.3472 स्क्वायर माइनस 1। ये स्टूडेंट, अब इस स्टूडेंट इसको मैं जब कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा मेरा 0.3470। अब स्टूडेंट नेक्स्ट इटरेशन में प्रोसीड करने से पहले हमें प्रीवियस इटरेशंस के रिजल्ट से कंपेयर करना है। अब आप देखेंगे कि x2 का आंसर था 0.3472 और x थर्ड का आंसर है 0.3470। अब आप देखेंगे कि आपको जो क्वेश्चंस में गिवन था कि आपको जो डिजायर एक्यूरेसी से स्टूडेंट मतलब होता है कि आपको आंसर किस प्लेस ऑफ डेसिमल तक निकालना है। तो आपका आंसर है 3 प्लेस, तो हमारा 3 प्लेस मैच कर गया 0.347, यानी हमें प्रोसेस को हमें यहीं पर स्टॉप करना।
एंड में हम सिर्फ एक सिंपल लाइन लिखेंगे, सिंस x2 is equal to x3.3470, then the roots of the given equation is 0.3470। तो ये स्टूडेंट इसका एक मेथड है, और स्टूडेंट ये सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 4 मेथड्स को कंपेयर करूं, रेगुलर फॉसी, न्यूटन-रेफसन मेथड, बाइसेक्शन मेथड, सेकेंड मेथड, तो ये आपका जो मेथड है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका जो कन्वर्जेंस प्रोसेस है ये बहुत फास्ट है। इसमें आपको जो आंसर है वो 2 या 3 इटरेशंस में आंसर मिल जाता है, जबकि कंपैरेटिवली आप रेगुलर फॉसी मेथड्स को देखेंगे, बाइसेक्शन मेथड्स को देखेंगे, तो यहाँ पर आपको जो आंसर है उसमें आपको बहुत ज्यादा इटरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस 2 तरह से पूछा जा सकता है। या तो आपसे कहा जाएगा 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक निकालो, या हम कभी कभी कंडीशन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आप इसको अप टू 3 इटरेशन, अगर आपसे कंडीशन रिस्ट्रिक्ट है कि आपको अप टू 3 इटरेशन तक निकालना है, तो आपको रिजल्ट्स को कंपेयर करने की कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 3 इटरेशन परफॉर्म करना है। तो स्टूडेंट, मैं समझता हूं कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी इस क्वेश्चंस में अगर डाउट है तो आप मेरे से डाउट क्लास में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।